है ये दीपक जी की बिटिया है। कि हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय भाई साहब का आदर्श ग्राम खरखेड़ा में बहुत बहुत स्वागत है। हमें सभी देवतुल्य एफपीओ किसान साथी गौ भक्ति की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हम स्वागत की बेला को अब शुरुआत करना चाहेंगे, तो मैं 2 मिनट का समय चाहता हूँ। और सबसे जानता है कि मध्य प्रदेश में जन्म लेने का मतलब क्या होता है। आप सभी आदरणीय माताएं, बहनें, भाई लोग जो भी यहाँ पर हैं, सब वो काम कर रहे हैं जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा अलग ही स्तर पे लेकर जाएंगे। हम आने वाले 25 साल के बारे में बात करेंगे। हम वो बात करेंगे कि हमारे बच्चे क्या खाने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी का फिर से स्वागत, अभिनंदन, जो यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं। इतनी धूप में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तो मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए उपस्थित है, क्योंकि हमारे पास में परदेसी आया हुआ है, जिसको बोलते हैं गुजरात से हमारे पास में अतिथि हैं, हमारे पास में मुंबई से, पुणे का स्वागत। गांव में ये आप सभी लोग जानते हैं, सभी प्रबुद्ध बैठे हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोगों से एक और छोटा सा ये है कि आप सभी लोग प्रातः सुबह आधा घंटे या 1 मिनट, जिससे हमें जो बहुत खतरनाक बीमारियां हो रही है उससे हमें मुक्ति मिले। अब हमारे बीच में अब आज के हमारे अतिथि मुंबई से पधारे आदरणीय भाई साहब, बहुत ही निर्बार से पधारी हमारी टीम दिनेश बाबू जी के, वो साथी पधारे हैं। जैविक ग्राम भी है, गौशाला हिरोदा गौशाला, जय नारायण जी राय का स्वागत करेंगे आकर। मध्य प्रदेश की पूरी टीम आकर अग्निहोत्री गौशाला की, और निवेदन करूंगा कि आके वकील अंकल का स्वागत क्या सही है, कहीं से शादियां करते हैं। स्वागत हमारे स्वागत करें सभी। हॉर्टिकल्चर बाबू जी मंच पे आओ, अपने भाई मिल के स्वागत करना है हमें। और प्रोड्यूसर कंपनी से पधारे आदरणीय भाई मां नर्मदा की पावन धरा पर देवतुल्य हमारे कृषक बंधुओं, माताओं, बहनों और युवाओं, साथियों, मैं मां के बीच आया हूं। साथियों, आज यहां उपस्थित साथियों, हम कृषि के जिस विषय को यहां लेके आए हैं वह विषय हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारा आर्थिक, हमारा दैनिक जीवन और सामाजिक जीवन सभी कुछ जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक जीवन भी इसी से हमारा जुड़ा। कृषि के जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो केवल 5% उसका भाग है। मैं जिस विषय की बात करने जा रहा हूं वो उसका 95% भाग है। साथियों, हमारा जो पौधा है और हम खुद 95% आहार इस पंच महाभूत से लेते हैं। यह पंच महाभूत यानी सूर्य, धरती, आकाश, जल, वायु और
उसमें जो तत्व हैं वो तत्व ही हमारे काम के हैं। वो पोषित होने से हमारा शरीर पोषित होता है। तो अब बात यह आती है कि ये पोषित कैसे होगा। तो पोषित होने के लिए जो आज हमारे द्वारा रसायन इसमें मिलाए गए हैं और इसको हमारे ही द्वारा प्रदूषित किया गया है और उसको हमारे ही द्वारा पोषित किया जा सकता है, उसका माध्यम क्या होता है? उसका माध्यम हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ था कि इस प्रकृति ने जो हमको दिया है उसी को हम वापस लौटाएंगे तो उसकी पूर्ति होगी। इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम था हमारी गौ माता, जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें गौ माता बता तो दिया, पर हमने गौ माता का उपयोग केवल दूध तक सीमित कर दिया। परंतु साथियों, गाय सृष्टि में एक ऐसा जीव हमको प्रकृति द्वारा दिया गया है जिसके बगैर ये प्रकृति अधूरी है। इसीलिए हम गाय को गौ माता का दर्जा देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपनी माँ को माँ का दर्जा क्यों देते हैं? क्योंकि वो माँ आपको भोजन देती है। आपने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया, क्या आपको इस बात का ज्ञान है? क्योंकि आपको केवल बताया गया, पर आपको इस बात का अनुभव तो है कि आपको आपकी माँ ने भोजन दिया, इसलिए आपने अपनी माँ को माँ समझा, क्योंकि आपकी आवश्यकताएं आपकी माँ ने पूर्ति करी। इसी प्लेन अपने आप बनता चला जाएगा, बच्चे संस्कारित होंगे। मैंने देखा हमारे यहाँ जो अग्निहोत्र कर रहे हैं उनके बच्चे अच्छे संस्कारित हो रहे हैं, अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं। अभी मेरे भी हमारे आपके बीच में जो स्वास्थ्य की बात हो रही थी ना, अभी एक दादा जिनवाणी से आए हैं कि नहीं है क्या पता? निकल गए। जिन्होंने 4 महीने पहले अग्निहोत्र शुरू किया था, उनके बेटे को 4 महीने से आज तक मिर्गी नहीं आई है। और अभी आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, भोपाल में जो गैस कांड हुआ था उसका प्रत्यक्ष गवाह एक मैं हूं। 58 साल की मेरी एज है, मेरे पिताजी 88 साल के। मुझे एक्सीडेंटली अग्निहोत्र मिला है। अब ये हास परिहास वाली एक्सीडेंटली यूं कि मेरे पिताजी ने शुरू करा था तो वो मुझे मिल गया। तो बचपन में मेरा ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने अनुभव किया तो मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ और आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपके साथ में अग्निहोत्र की चर्चा कर रहा हूँ। गैस कांड हुआ था, मुझे भी उसका लॉस हुआ, मेरे नाना जी का देहावसान हुआ। तो हुआ क्या, मेरे नाना जी के ब्रदर का डेथ हुई थी। तो 1 दिसंबर को मेरे नाना जी के ब्रदर की रसोई हुई थी। तो चूंकि हमारा मोहल्ला वहीं था, घर वहीं था, तो अब चूंकि करीब में घर था तो इसलिए व्यवस्थाओं के कारण वैसे रसोई के बाद सब लोग चले जाते हैं। तो हमारा घर बाखल बगल में ही थी, तो हम वहीं रुके थे। मेरे चाचा जी ने उस दिन नया VCR खरीद के लाए थे 2-3 दिन पहले। तो हमने उस रोज एक पिक्चर देखी थी, मुगले आजम, और उसका गाना आज भी मुझे याद है, ये रात ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। तो वो आलम हमने देखा जब मैंने खुद अपनी आंखों से 4-5 हजार लाशें हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल में देखी, क्योंकि मेरे नाना जी को ढूंढने के लिए हम गए थे। और उसके बाद हमको इफेक्ट हुआ, ऐसा नहीं कि मुझको सांस की तकलीफ हो गई थी, लेकिन वो सांस की तकलीफ ठीक हो गई अपने आप। और उसके बाद ही 58 साल का मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मुझ में आज उतनी ऊर्जा जितनी 21 साल के लड़के में होती। तो इसीलिए ये ऊर्जा, क्योंकि मुझको बचपन से ये गॉड गिफ्टेड है अग्निहोत्र। तो ये ऊर्जा का एक महान स्रोत है। अब मेरे साथ ये बैठे हुए सक्सेना जी 60-70 साल के, आप इंजीनियर थे PWD में, सिंचाई विभाग में, और ये देखिए आज पूरी तरह अग्निहोत्र करते हुए इन्हें भी बरसों हो गए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। तो मैं माता बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इसको घर में धारण करें, और पुरुषों से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने खेत में इसको स्थापित करें। फिर देखिए, और इसका महत्वपूर्ण चीज ये है कि वैसे तो इसका दोनों समय किया जाने वाला नियम है, लेकिन अगर चूक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह आयुर्वेदिक दवा लेते हैं अपन, होम्योपैथिक दवा लेते हैं या एलोपैथिक दवा लेते हैं, एक टाइम नहीं खा पाए तो क्या होगा, कुछ होगा क्या, दोबारा ले ली। तो इसका ऐसा ही है, अगर चूक गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों टाइम नहीं कर सकती तो आप कम से कम एक टाइम करें। आप नहीं कर सकती, अपने बच्चों से कराएं, अपने घर में नौकर जो उपस्थित हो उससे कराएं, ठीक है ना, पड़ोसी से कराएं, किसी से कराएं, कोई रिश्तेदार आया उसको कराएं, तो वो अपने घर में भी जाके करेगा। तो इसका ये फायदा, ये सीधा विज्ञान है। ये
धर्म नहीं है, ये विज्ञान है। धर्म तो अपना, धर्म यानी धारण किया, तो ये प्राकृतिक विज्ञान है जिसे हम धारण कर रहे हैं। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा, सभी माता बहनों से निवेदन करूंगा, सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है उन सबसे निवेदन करूंगा कि इसको अपने जीवन में धारण करें। अब मैं निवेदन करूंगा ओम जी से कि थोड़ा सा समय अग्निहोत्री के बारे में। और वो भी जैसे हम जिस रेट में अभी बेच रहे हैं उस रेट से बेनिफिट मिले तो हमको आप लोगों के साथ जुड़ने से बेनिफिट मिलेगा। जब हम रिटेल में आपसे अच्छे रेट में बेच सकते हैं फिर जुड़ने से कोई सेंस नहीं है उसका। और तीसरी चीज इसमें जैसे आप जो बोल रहे हो कि बायर से अपन डायरेक्ट सेलर प्राइस दोनों मिलेंगे अपन, तो आप बताइए आपको कौन सा माल कितना चाहिए और किस रेट में खरीदोगे, वो हमारे किसान प्रतिनिधि उतना माल आपको प्रोडक्ट करके देंगे। और आज उसका रेट तय होना चाहिए उसमें कि आपकी लागत ये है, इस हिसाब से आपके परचेसिंग करेंगे। अभी जो अगली मीटिंग रहेगी वहाँ पे बायर आएंगे, तो आप जैसे बोल रहे हो तो कंसोर्शियम के साथ वो बायर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें वो जो भी प्रमाणीकरण किया हुआ मटेरियल है आपका वो बायर खरीदी करेंगे और कंसोर्शियम के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन है, जो रेट आपको चाहिए वो रेट से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना कि उनके रेट से होगा। लेकिन उसके लिए दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो आपको साथ आना है और कंसोर्शियम से जुड़ना है, और दूसरी चीज़ है आपके सभी उत्पादनों का जैविक प्रमाणीकरण होना चाहिए। ठीक है, और कुछ सवाल है आपके? कर रहा हूँ। और 19 मई श्री दीपक जी राव से संपर्क हुआ था हंडिया में। मैंने सारे प्रयास करके थक गया, प्रमाणीकरण हुए ही नहीं, और मेरे बाप की औकात भी नहीं कि प्रमाणीकरण हो जाए। पर मेरे जितने भी उत्पाद हैं घर से सारे बिक जाते हैं। इस साल 150 कुंटल गेहूँ, 160 कुंटल गेहूँ 450 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से घर से बिक गया। पिछले वर्ष 4,500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिक गया। पिछले वर्ष का मूंग 55 कुंटल पैदावार हुआ था, आज एकड़ में 120 रुपये कुंटल के हिसाब 120 रुपये किलो, 12,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से घर से बिक गया। सिर्फ 1 कुंटल मूंग शेष बचा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी कंपनी हमको किस रेट में माल खरीदेगी? भोपाल जाकर मैं थक गया प्रमाणीकरण के लिए, आज तक हुआ नहीं। दीपक भाई से भी 10 बार तो निवेदन कर दिया, उन्होंने कहा बाबूजी चलते हैं, हो जाएगा। और हावड़ी का नाम गुलसप्पा, तो उन्होंने तो प्रमाणीकरण करवा लिया, पर मेरे साथ तो प्रमाणीकरण हो नहीं रहा भैया। है ये जैविक उत्पादन मैं खरीदी करने वाला नहीं। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में लेनी, जो हम लोग खरीदी करने वाले लोग बायर लोग बुलाएंगे वो 4 लोग रहेंगे कम से कम, जो आपको अच्छा रेट दे पाए। बात इसलिए जैविक प्रमाणीकरण की आती है क्योंकि वो कंपनी लेके जिनको बेचती है वो ग्राहक उनके लिए प्रमाणीकरण मांगते हैं। अभी उनका नहीं हो रहा है, उसकी कुछ वजह हो सकती है, वो वजह हम लोग देख के उनको हम लोग मार्गदर्शन करेंगे, जितना हो सकता है उनको मार्गदर्शन आगे भी जाके मिलेगा प्रमाणीकरण के बारे में। तो मेरी खेती, जिसको मराठी में बोलते हैं जैविक खेती, हमारे यहाँ एमपी में बोला जाता है। तो जब ये शुरू हुआ, जिसको बोलते हैं कि एक फैशन आ जाता है, जैसे मोबाइल आया, यूट्यूब आ गया, इंस्टा आ गया, तो वैसा जब जैविक खेती आई तो जैविक खेती के प्रभाव में बैठे हुए एक आदमी जो बिल्कुल टेक्निकल लाइन में था, टाटा टेलीकॉम्स में बहुत बड़े पद पर थे, सेल्स और मार्केटिंग की बहुत बड़ी टीम थी, उन्होंने अपने आप को उसमें से बाहर निकाल के और संपूर्णतः सिर्फ और सिर्फ जैविक मिशन के लिए अपने आप को दान कर दिया। हमारे यहाँ पे राजा मानदाता थे जिन्होंने नर्मदा लेकर आए। ठीक है, हम ध्यान देते हैं ना, मानदाता, कभी कभी ओंकार जी को हम मानदाता ही बोलते हैं, बसों के ऊपर आज भी मानदाता लिखा रहता है कि खंडवा से मानदाता, खरगोन से मानदाता जा रही। तो एक ऐसे मानदाता राजा हुए जिन्होंने गंगा लेकर आई। वैसे जैविक को महाराष्ट्र में
इतने बड़े स्तर पे और व्यवसायिक स्तर पर लेकर आना। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको विचारों में या किसी और तरह से घुमाना, लेकिन ऑर्गेनिक को या जैविक को संपूर्णतः व्यवसायिक रूप से। और आप मानिए कि पहली ई कॉमर्स जो जैविक थी, सिर्फ जैविक के लिए डेडिकेटेड थी कि वो सिर्फ जैविक सामान बेचती है, वैसी ओफ्रेश करके वेबसाइट बनाने वाला इंसान हमारे साथ में है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा कष्ट दीजिए, हमारे जितेंद्र भाई साहब का स्वागत कीजिए। 20 साल में 1500 FPCs को शून्य से लेकर शिखर तक लेके जाना, उसमें से 350 FPCs हैं जिसका मिनिमम टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपया है। सबसे बड़ी FPCs का टर्नओवर 425 करोड़ रुपए है। ऐसा नहीं कि FPC बना दी, अपना बना दिया, गांव के पीपल के नीचे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, फोन पे हाँ चलो मीटिंग कर रहे हैं, गूगल मीट पे बैठ गए, जूम मीट पे बैठ गए, नहीं। संपूर्णतः उस ऑर्गेनिक को लोगों तक पहुंचाना, बड़ी सोसाइटीज तक पहुंचाना, एंड मतलब जिसको बोलते हैं फार्म टू फोर्क, मतलब खेती से निकल के थाली तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को 20 साल से जीने वाले व्यक्ति को मैं आपके साथ में लेकर आया। मैं मध्य प्रदेश की संतान हूँ, मेरे 20 साल महाराष्ट्र में गए हैं और अभी भी वहीं हूँ मैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का किसान उस चीज़ को समझे। जा रहा होगा यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा होगा मटेरियल, बिल्कुल इंदौर हमारा बहुत बड़ा शहर है, वहाँ से क्या नहीं हो रहा पता नहीं है। लेकिन आपको एक और समाचार देना चाहूँगा, 22% मसाले जो हिंदुस्तान से बाहर गए थे एक्सपोर्ट होकर जैविक बोल के वापस आ गए। आप गूगल कीजिएगा, आपको मिलेगा। यूरोप और USA ने आपके ऑर्गेनिक सामान को बैन कर दिया है, वो ले रहे हैं सिर्फ घी हमसे। आप देखिए घी आराम से USA जा रहा है, यूरोप जा रहा है, लेकिन आपका अनाज नहीं जा पा रहा है। सोयाबीन इसलिए रहे कि क्यों, सोयाबीन तो क्या करते हैं मुझे बोलना नहीं है, भगवान जाने क्या करते हैं सोयाबीन। कपास, सबसे अच्छी कपास मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से होती है। आपकी कपास 21,000-22,000 रुपये बेल के हिसाब से चली जाती है, वहाँ पर 42,000 बिक्री ऑर्गेनिक करके, आपको पता नहीं। आपको पता यही होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसका फ़ायदा कैसे होगा। अगर मैं कर रहा हूँ तो उसको थोड़ा और अच्छा करूँगा तो मुझे उसका अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन अब जैसे नोटबंदी हुई वैसे ही मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि यूरिया बंदी होगी, पोटाश बंदी होगी, पेस्टिसाइड बंदी होगी। नीरज भाई साहब बहुत देर से बैठे हुए, चुपचाप बैठे। जब नीरज भाई बोलते हैं तो मुझे पता है दीपक भैया ने कि आप बोलते हैं तो हज़ार लोग आपको सुनते हैं और आपको सराहते हैं। आपका भी मैं 2 घंटे लूँगा, है ना दोस्तों। सिर्फ एक ही चीज़ आपके पीछे रह जाएगी कि आपने क्या किया। आज हम लोग जब भी गांव में कोई गमी हो जाती है तो हम यही पूछते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया। गाय नहीं तो घर में गाय ले आए, जगह नीचे रखने के लिए कमरा गाय के लिए बनाया गया, फिर गोमूत्र पीना सुबह 17 साल कैंसर से जिए हैं। तो मेरे सामने ऐसे ऐसे अनुभव हैं जो शायद भगवान करे किसी को ना सहना कर रहे, भगवान करे कैंसर बीमारी कल सूर्योदय ना दिखे, लेकिन वो रहेगी क्योंकि उसको बनाने का और उसमें योगदान किसान का है। और किसान इस पाप से, भगवान मुझे माफ़ करे, लेकिन किसान इस पाप से कभी मुक्त नहीं होगा। उसको चुनाव करने का, जैसे चुनाव में वोट डालते हैं अपन, बीजेपी कांग्रेस सबको चुनने का, नेता का नाम मालूम नहीं मुझे, लेकिन पार्टी चुनने का अधिकार हमको है चिन्ह के ऊपर। चुनाव तो आपके पास भी है, पर 99 से हमको निकलना पड़ेगा और हमको जितेंद्र भाई साहब को सुनना होगा। जितेंद्र भाई साहब ने थोड़ा सा मराठी शब्द आएंगे, लेकिन किसानी हैं आप लोग, आप खेती करते हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं क्षमा याचना करूँगा। ये मेरे भाई मनोज भैया ने, आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा भी सौभाग्य है। दीपक भाई को मैं धन्यवाद करूँगा। 7 दिन में उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। मैं आपको आज जैविक खेती क्यों करना है, कैसे करना है, वो सभी बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से आप जैविक खेती कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। मैं सबसे बड़ी बात आज करने के लिए, आपसे वार्तालाप करने के लिए आया हूँ। हम लोग जो किसान है, जैविक खेती करते हैं, कहाँ पे बिक सकते हैं। देखिए, ये सबसे पहली ज़रूरत तो हमारे कुटुंब व्यवस्था के लिए ही है कि जैविक दुबई से भी है। तो आपको ये ध्यान में लेना पड़ेगा कि आप उत्पादन कर रहे हैं, आपके पास स्टॉक हो रहा है, आपके पास प्रमाणीकरण है, लेकिन आपको इसका मार्केट ढूंढने के लिए अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आपका उधर तक पहुंच नहीं है, या जो खरीदी करने वाले हैं उन लोगों को आपके बारे में मालूम नहीं है।
हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें हमने यही पॉइंट पे बात आ गई, राइस आ गया, धान आ गया, गेहूं आ गया, सभी प्रकार के। तो ये करने के लिए हमको अभी आज तैयारी करनी है। यही आज के कार्यक्रम में हमको यही 4 कंपनी को बेचे, जो हमारे पास कंसोर्शियम के माध्यम से जो भी जैविक उत्पाद होगा वो अच्छे बड़ी कंपनियों को हम लोग बेचने के लिए तैयार है। हमारी जो अगली मीटिंग रहेगी वो एफपीसी के डायरेक्टर्स और कंसोर्शियम के मेंबर के साथ उन लोगों की मीटिंग रहेगी जिसको हम लोग बायर सेलर मीट बोलते हैं। वो मीटिंग में वो खरीदी करने वाले कंपनियों के प्रतिनिधि आएंगे और ये प्रतिनिधि आपसे बात करेंगे, आपसे रेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपसे बार बार यही मटेरियल लेके जाएंगे, आपके वहाँ से लेके जाएंगे। तो ये आपको सबको समझ में आ रहा है कि मार्केट लिंकेज क्या होता है। कभी कभी क्या है 100% सेलिंग हो जाती है, करेक्ट है। कभी आधा बिका 50%, 60%। अंधे रास्ते में चल रहा था, बढ़िया घर परिवार चल रहा है, खा रहे पी रहे, कुछ नहीं करना है, अपने बच्चे पालना है, खेती किसानी उसमें खेती करना है, देश के लिए कुछ खास करने की आवश्यकता है नहीं। देश अपने आप में ही आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, आधुनिक हो रहा है, किसी की जरूरत नहीं है। अपन बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा ऊपर जाकर के कहीं देश के लिए कुछ कर सके। और चलता रहा, फिर कहीं से राजीव जी दीक्षित को सुना, जिनको मैं अपना प्रथम और आखिरी गुरु मानता हूँ। इसके बाद बहुत से गुरु मिलते भी रहे, मुझे सिखाते भी रहे, मैं उन सभी को इस मंच से प्रणाम करता हूँ। राजीव जी दीक्षित को सुनने के बाद मन में जो भाव जागृत हुए कि देश के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, और हमेशा एक पीड़ा, एक समझ सभी के अंदर रहती है कि मेरे अकेले के करने से होता क्या है। अकेले के करने से ही सब कुछ होता है। सभी लोग तो कभी एक साथ नहीं रहे। देश की गुलामी में जितनी संख्या थी, क्या आजादी के क्रांतिकारियों की भी संख्या उतनी थी? अगर उन्होंने भी यही सोचा होता कि मुझे एक से क्या होगा, तो शायद आज हम आजाद नहीं होते। हम चाहे अकेले हैं, चलते रहेंगे। दूसरी बात, उम्र मेरी शायद खत्म हो जाए और मैं इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर पाऊं, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने 90 साल तक आजादी की लड़ाई को लड़ा है। 1857 में जो लड़ाई शुरू होती है वो 1947 में जाके खत्म होती है। 90 साल लड़ाई की है, मतलब हमने 3 पीढ़ियां उस लड़ाई में खपाई है। तो मेरी अगर तीसरी पीढ़ी भी मेरी इस बात को याद करके और अगर जैविक कृषि या स्वदेशी की तरफ बढ़ती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं को एक संदेश देना चाहूंगा कि संघर्षों के स्वागत में जिस रोज जवानी चलती है, कि संघर्षों के स्वागत में जिस रोज जवानी चलती है और हर राह उधर मुड़ जाती है जिस ओर जवानी चलती है, हर राह उधर मुड़ जाती है जिस ओर जवानी चलती है। तो अपनी जवानी को सही रास्ता दिखाएं। युवा ही है जो युग में परिवर्तन कर सकता है, तो हम युग में परिवर्तन करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी शांति के साथ मुझे सुना। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे एमडी डॉक्टर आनंद भाई यादव को मंच पे बुलाना चाहता हूं। इन्होंने कई असाध्य रोग ठीक किए हैं, और मेन जो खर्राटे की जो समस्या है वो यदि अपने परिवार में किसी को हो तो आनंद भाई का नंबर जरूर रखें। वाकई में आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। जय गौ माता की। पहले सुबह से लेकर शाम तक हमारी सारी दिनचर्या गौ आधारित चलती थी। जब सुबह हम उठते थे तो मंजन जो है गाय के राख से ही करते थे। शौचालय से आने के बाद हाथ भी राख से ही साफ किया करते थे, और सुबह घर को लिपते थे तो उसमें भी गाय का गोबर होता था। भोजन बनता था, उसमें भी गाय के कंडे से ही भोजन बनता था। यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों की जो शादी हुई वो भी बैलगाड़ियों से बारात जाई, और बैलगाड़ियों से ही बारात जाया करती थी। खेती होती थी तो खेती भी पूरी गौ आधारित होती थी, जिसमें गाय के गोबर और गाय के गौमूत्र को खेत में प्राथमिकता से डाला जाता था। दवाइयां भी गौमूत्र से बनाकर किसान खेती करते थे, जिसमें सुपाच्य एवं पोषण युक्त भोजन मिलता था, न कि बीमारी देने वाला भोजन। हमारे घर में, सभी घर में शाम को जो गौ पूजा होती थी, आरती होती थी, उसमें गाय के गोबर से गाय के घी से दीपक जलाया जाता था, जिसमें सभी घरों में भरपूर ऑक्सीजन भी मिलता था, और जो हानिकारक बैक्टीरिया था वो गाय के घी जब जलता था तो वे बैक्टीरिया हमारे घर से दूर रहते थे। इसके अलावा जो है छोटी मोटी समस्या होती थी तो लोग गौमूत्र झेल कर पिया करते थे,
या काढ़े में थोड़ा सा गौमूत्र डालकर अपनी छोटी मोटी समस्याओं को ठीक कर लिया करते थे। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर गौ माता को कैसा बढ़ाया जाए, गौ माता का महत्व लोगों तक कैसा पहुंचे, और पंचगव्य के तो ऐसे अचूक परिणाम मिले हैं जो कि शास्त्रों में भी बहुत अच्छा गौमूत्र पंचगव्य के बारे में बताया गया है। तो हमने गौ माता के पंचगव्य से लगभग 8 प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं, जिसमें कई प्रकार की दवाइयां हैं और जिसमें आपके होम केयर के लिए पोछा लगाने के लिए फ्लोर क्लीनर गौमूत्र से, साबुन, शैम्पू, मंजन, ये सारे उत्पाद जो है जिसमें गाय के पंचगव्य डालकर हम बिना केमिकल के नेचुरल तरीके से बना रहे हैं। आज जो लोग साबुन का उपयोग कर रहे हैं, चर्म रोग की आधे से ज्यादा समस्या तो साबुन के वजह से हो रही है, या शैम्पू उपयोग कर रहे हैं तो बाल झड़ने का कारण अधिकतर शैम्पू और तेल हैं। तो इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने गाय के पंचगव्य युक्त और बिना केमिकल के सारे उत्पाद बना रहे हैं, जिसमें लोगों को अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। और हम गौ माता को पाल रहे हैं तो हमें गौ माता से एक अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। सभी लोग गौ सेवा तो नहीं करते, लेकिन कुछ लोग यदि गौ आधारित उत्पाद भी खरीदते हैं तो एक प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से उसे भी एक गौ सेवा का माध्यम माना जाता है। अतः मेरा यह अनुरोध भी है कि किसान है तो अपने घर एक गौ माता अवश्य पालें, ताकि एक घर में अच्छी ओरा आपको प्राप्त हो और गौ माता की कृपा आप पर बनी रहे। हमारे यहाँ जो मंजन बनता है वो मंजन को आप टेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब खाएं तो भी नुकसान नहीं है, क्योंकि बच्चे मंजन करते हैं तो ऐसे हानिकारक पेस्ट से मंजन करते हैं जिसमें SLS और बहुत ही घातक केमिकल होते हैं जो कि कैंसर कारक होता है। और ये पंचगव्य का मंजन है, ये पूरी तरह से नेचुरल जड़ी बूटियों से, गाय के गौमूत्र, गाय के गोबर के कंडे की राख और कई प्रकार की जड़ी बूटियां डालकर हमने बनाया गया है। माइग्रेन के लिए, एलर्जी के लिए ऐसे गाय के घी से औषधियां बनी हैं, जिनको रात्रि में खर्राटे आते हैं, वह औषधि से पूर्ण रूप से ठीक होते हैं। पंचगव्य के औषधियों से हमने 25 साल पुरानी मिर्गी भी ठीक की है और अभी तक 4 साल हो गए दोबारा वो मिर्गी नहीं आई है। कई पैरालिसिस वाले पेशेंट ऐसे थे जिन्हों पता था पंचगव्य का ट्रीटमेंट, वो लोग हमारे यहाँ आए और उसी दिन 1 से 2 घंटे में पैरालिसिस वाले लकवा वाले लोग ठीक हुए हैं। तो ये सब गौ माता की कृपा है। हमारी औषधियों में इतना कोई दम नहीं है, लेकिन गौ माता में एक चमत्कारिक परिणाम देती है, जो कि नशा मुक्ति केंद्र, अब धीरे धीरे मोबाइल मुक्ति केंद्र भी आएंगे। लेकिन हम लोगों ने सॉइल रिहेबिलिटेशन के लिए भी एक काम शुरू कर दिया है कि अब हम कि आपकी जमीन 90% आईसीयू में चली गई है। आईसीयू में जाने का मतलब आप समझते हैं कि आपकी जमीन आईसीयू में चली गई है। एक उदाहरण और है, पिछले सप्ताह में नागपुर में था और वहां पर किसानों का मोर्चा था कि उनको यूरिया नहीं मिल रहा, उनको पोटाश नहीं मिल रहा, बाकी खाद्य नहीं मिल रही। किसान रो रहा था। एसडीएम साहब ने उसको गले से लगाया, बोला चिंता मत कर, तेरे को 1 बोरी दे दूंगा। आदमी रोता कब है, बिलकता कब है, या इस तरह की नौटंकी क्यों करता है? मैं इसको नौटंकी इसलिए बोल रहा हूँ कि बालक भी जब जिद करता है ना कि मुझे चाहिए, जिद होती है, लेकिन जैसे वो गुटखा पाउच खाना शुरू करता है, शराब की दुकान तक जाना शुरू करता है और भी चीज़ों का वो सेवन करता है, उसको लत लग जाती है। मेरी जन्मभूमि को, मेरी माँ को लत लग गई है यूरिया की, पोटाश की और बाकी जो भी आप सामग्री डाल रहे हैं। जो आप खुद नहीं खा सकते, वो आपकी ज़मीन को खिला रहे हो, उसमें से उगा हुआ वही आप भी खा रहे हो और दूसरों को भी खिला रहे हो। अगर आप पुण्य कर रहे हो तो दिल पे हाथ रख के बोलना कि मैं पुण्य कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि पाप कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बैठे रहना। हम आपको बताएंगे कि अगले 5 सालों में हम आपकी ज़मीन को वैसे ही करेंगे जैसे आपके दादाजी के समय थी, और विद प्रूफ करेंगे, विद सर्टिफिकेशन करेंगे। और आप किसी भी तरह से अन्य लेबोरेटरीज में जाके चेकअप कर लेंगे, हमारी लेबोरेटरी से चेकअप की ज़मीन की ताकत आपको बताएंगे। लेकिन 24 घंटे बाद वो जो करता है वो अस्पतालों का बिल बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने बड़े बड़े शहरों में देख लिया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कर रहा हूँ जितेंद्र भाई साहब से, मेरी 20 साल, मेरी पत्नी को ऑलमोस्ट कैंसर है, लेकिन 15 साल से हम जैविक के ऊपर उसको कैंसर से रोके हुए हैं। मैं जब देखता हूँ लोगों की, जो लोग ऑर्गेनिक खा रहे हैं, दीपक भाई साहब के पिताजी को देखता हूँ। दीपक भाई साहब के पिताजी को आप बोल सकते हैं दीपक भाई पिताजी हैं, बड़े भाई लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की आपकी हवा, आपकी आबोहवा इतनी सुंदर, इतनी शुद्ध है अभी, लेकिन साथ में उसका भोजन है। अगर आप जहर खाओगे
तो कल निश्चित ही हमको आना पड़ेगा आपको। ज़मीन को जो है सांस लेने दो, उसको समझाओ, उसको बुझाओ, और कैसे समझाओगे बुझाओगे तो आप उसको नेचुरल प्रोडक्ट देना शुरू करो। सिर्फ गाय के खाद से ज़मीन पौष्टिक नहीं होगी आपकी, उन्होंने वो अच्छा अनाज देगी। और उनके बनाए हुए सिद्धांतों के ऊपर चलकर हम एक ऐसी योजना बना रहे हैं जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से आपने जैविक मध्य प्रदेश बनाया था। खंडवा का पहला एक गांव था जो जैविक हुआ, तो APJ अब्दुल कलाम उसको विजिट कर, राष्ट्रपति गांव में आया था जी। और मैं भी खंडवा, बहुत छोटा सा उदाहरण देकर मैं थोड़ी देर का विराम लूंगा। सुनीता विलियम्स 9 दिन के प्रोग्राम के हिसाब से अंतरिक्ष में गई थी, पोहा कांदा जो भी लेगी थी 9 दिन का ले गई थी। उसके बाद क्या खाया उसने? 6 महीना कैप्सूल खाया। वो कैप्सूल बन चुका है, अगर वो खा सकती है तो आप सबको बटने में सिर्फ 25 साल बचे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अरे यार ये आदमी ये कर रहा है, ये देश बांट रहा है, ये वो आदमी वो कर रहा है। राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, जियो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन किसान और किसानी खत्म करने की योजना बन चुकी है। फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी है, फैक्ट्रियों को लगाने वाले सिर्फ 5 लोग हैं, वही पैसा कमाएंगे। वही दवाई बना रहा है जो पेस्टिसाइड बेच रहा है, उसी का शेयर में पैसा लगा हुआ है। वही व्यक्ति है, वो आपको जहर भी खिला रहा है, वही कैंसर की दवाई भी दे रहा है। ये आपको चुनना है। मैंने कहा 99 का पेड़ मत पसंद। देखो उद्बोधन सिर्फ इतना करना है कि आपने उसको मातृभूमि कहा है, आप उसके लिए रोज सुबह वंदे मातरम भी गा सकते हो, आप रोज अपनी माँ की बहन के पाँव छू के बाहर निकलते हो, लेकिन आप उसकी मिट्टी में, उसी मिट्टी में क्या डाल रहे हो? जहर डाल रहे हो। तो आप एक अत्याचार कर रहे हो जिसकी सजा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कभी न कभी मिलेगी। आदरणीय बाबू जी से सुबह मैंने 20 मिनट चर्चा की है, उन्होंने बताया कि गौमूत्र से सोना बनाया है एक व्यक्ति ने, और गुजरात के सर आप पेपर क्लिपिंग है साहब के साथ में कटिंग, सोना बनाया है गौमूत्र से। आप सोच लो कि अगर एक गाय सोने का एक दाना बना सकती है अपने 1 लीटर मूत्र में, तो आप उस गौमूत्र का या उससे और भी बड़े में हमारे पदार्थों का उपयोग करके हैं कि मेरा देश जो मिलेट्स हम ज्वार बाजरा बोलते हैं उसको श्री अन्न घोषित किया है हमने। आज ज्वारी जो 40 रुपये किलो थी ना, वो 65 रुपये किलो हो गई है। तो मिलेट्स बाजरा जितेंद्र भाई साहब बताएंगे। जितेंद्र भाई साहब ने अपने जीवन का इंजीनियरिंग का काम, अपने प्रोडक्शन के सारे काम करेंगे। 20 साल से सिर्फ किसानों को कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अगले 5 साल में पद्मश्री दिलाने की गारंटी आप सबके साथ में मिली है कि उसको पद्मश्री मिलना चाहिए। क्योंकि आप सोचो कि उनकी एक समझदार मेरे को सलाह मिली। आज मेरी पत्नी मेरे साथ में जीवित 17 साल हो गए, कैंसर नहीं होने दे रहे। क्यों? जैविक खाना खा रही है, जैविक घी खा रही है, जैविक गाय का गौमूत्र है जो उससे स्नान कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। आपको सिर्फ थोड़ी सी अलग सी मेहनत करनी पड़ेगी। अलग आदमी को पागल बोलते हैं, लेकिन बाद में अलग आदमी दीपक जैसा एक दीप ज्योति संस्थान बनाता है। आदरणीय भाभी साहब यहाँ पर हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, चश्मा नहीं लगाया है, माफ कीजिएगा। लेकिन आदरणीय भाभी साहब ने क्या छोड़ के रखा है बताइए। आप आपसे जितने शादीशुदा लोग हैं कैसे बाहर निकलते हैं मेरे को पता है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा प्रयास कीजिए, और थोड़ा सा प्रयास ये है कि आपके आसपास की ज़मीन को, आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध कैसे रखेंगे, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। बाकी सब करने के लिए आपकी बुद्धि आपको अपने आप, गौमाता आपको अपने आप सुझाव देगी, और प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। हमारे जैसे 50 लोग यहाँ के आएंगे, भाषण दे के चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी, अपनाना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। मैं इन शब्दों के साथ थोड़ा सा विराम लूँगा। दीपक जी, हम आगे बढ़ेंगे जी। मैं आपको परिचय कराऊंगा। श्री जितेंद्र अलासे जी हैं, पूना से हैं, और सेंद्रीय खेती जिसको मराठी में बोलते हैं, जैविक खेती हमारे यहाँ MP में बोला जाता है। तो जब ये शुरू हुआ, जिसको बोलते हैं कि एक फैशन आ जाता है, जैसे मोबाइल आया, यूट्यूब आ गया, इंस्टा आ गया, तो वैसा जब जैविक खेती आई तो जैविक खेती के प्रवाह में बैठे हुए एक आदमी जो बिल्कुल टेक्निकल लाइन में था, टाटा टेलीकॉम्स में बहुत बड़े पद पर थे, सेल्स और मार्केटिंग की बहुत बड़ी टीम थी, उन्होंने अपने आप को उसमें से बाहर निकाल के और संपूर्णतः सिर्फ और सिर्फ जैविक मिशन के लिए अपने आप को दान कर दिया। हमारे यहाँ पे राजा मानदाता थे जिन्होंने नर्मदा लेकर आए। ठीक है, हम ध्यान देते हैं ना, मानदाता, कभी कभी ओंकार जी को हम मानदाता ही बोलते हैं। बसों के ऊपर आज भी मानदाता लिखा रहता है कि खंडवा से मानदाता, खरगोन से मानदाता जा रही है। तो एक ऐसे मानदाता राजा हुए जिन्होंने गंगा लेकर आई। वैसे जैविक को महाराष्ट्र में इतने बड़े स्तर पे और व्यावसायिक स्तर पर लेकर आना, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको विचारों में या किसी और तरह से घुमाना, लेकिन ऑर्गेनिक को या जैविक को संपूर्णतः व्यावसायिक रूप से। और आप मानिए कि पहली ई-कॉमर्स जो जैविक थी, सिर्फ जैविक के लिए डेडिकेटेड थी कि वो सिर्फ जैविक सामान बेचती है, वैसी ऑपरेश करके वेबसाइट बनाने वाला इंसान हमारे साथ में। के लिए हमने इजाद किया है। कंपनी हमारे पूरे लोकेशन पे है, हमारे स्टार्टअप है।
और एमपी के लिए हम अभी सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम सेल करें। ये मशीन की कीमत जो है वो 4,71,000 हमने रखी है। हमारा कंपनी का नंबर है, उसके आप कॉल कर सकते हो। मैं आपको वीडियो में जानकारी देता हूँ नंबर के बारे में। तो ये मशीन जो है ये किसानों के लिए बहुत फायदेशीर है। इसमें पर्यावरण का इम्पैक्ट भी होगा, जैसे पोल्यूशन भी नहीं होगा इससे। और ये पूरा बैटरी ऑपरेटेड मशीन है, इसमें आपको पेट्रोल डीजल की मशीन की जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिला के एक ट्रैक्टर ना खरीदे, ये मशीन खरीदे। यस, जो मीडियम फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, जिसके पास 2 से 3 एकड़ की लैंड है, या कोई संगठन है जैसे एफपीओज है, तो भी ये मशीन अपने लिए चला सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं और ग्रुप में फार्मिंग कर सकते हैं। कितने एकड़ में चल सकती है मशीन, मतलब लगभग? मशीन जो सामान्य फार्मर है वो लेके इसको मशीन को अपने जो फसल है, जो फसल के हिसाब से इसमें जो काम करने हैं, जैसे बुआई करने हैं, निराई करनी है, मिट्टी का लगाना है, उसके बाद छिड़काव करना है, ये काम करने के लिए अपने हिसाब से उसको काम कर सकते हैं। इसका जो कैपेसिटी है, जैसे आप 1 घंटे में 3 घंटे में मशीन चार्ज करोगे और उसको 3 घंटे का आपको बैकअप मिलेगा, तो आपको 6 घंटे का पूरा काम करने के लिए आपको बैकअप मिलेगा। तो 6 घंटे में आप जितने भी काम कर सकते हो, उसमें आप अगर छिड़काव कर रहे हो तो उसमें आपको 3 से 4 एकड़ का छिड़काव कर सकते हो, क्योंकि ये स्वयंचलित मशीन है। इसके पीछे आपको चलना है खाली और उसको आपको डायरेक्शन देनी है। तो आपकी कैपेसिटी की, ऑपरेटर की कैपेसिटी के हिसाब से आपको ये मशीन बैकअप देगी। तो ऐसा मान के चलो कि 6 घंटे में मशीन चलेगी, 6 घंटे मशीन चलेगी, 6 यूनिट में, मतलब 6 यूनिट का अगर वैसे कमर्शियल देखा जाए तो 60 रुपये में ये मशीन आपको 6 घंटे का बैकअप देगी। कितने लोग चलाएंगे ये मशीन को? ये मशीन को एक ही पर्सन चला सकता है। इसमें एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, जैसे 2 काम एक साथ कर सकते हो। उसके बाद आप इसको ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें मेन फीचर से है कि इसमें 75 लीटर की टैंक दी हुई है, तो 75 लीटर की टैंक की वजह से आपका जो समय का बचत है इसमें हो सकता है। क्या पहली बार ही सेल हुई या मशीन यहाँ पे? ये मशीन जो है ये मशीन पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ये इंडिया का पहला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारा, जिन्होंने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है। अभी 3-4 महीने से हम इसका सेल के लिए प्रोविजन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तब इसकी सेल हो चुकी है, अभी हम एमपी के लिए देख रहे हैं। इसमें जैसे मजदूरों की मतलब पूरी बचत हो जाती है कुल मिला के, है ना? ये इसके बारे में बताइए। यस सर, एक्चुअली हमारा जो पेन पॉइंट है कि अभी कृषि करने के लिए हमारे पास लेबर अवेलेबिलिटी है, और जो छोटे किसान होते हैं वो तो ट्रैक्टर तो खरीद नहीं सकते, तो उसके लिए जो इंटरकल्चर ऑपरेशन होते हैं उसको करने के लिए हमारे पास साधन सामग्री अवेलेबल नहीं। पहले जब हम खेती करते तो हमारे पास बैल थे, अभी बैल भी नहीं और लेबर भी नहीं। तो ये दोनों प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन एक ही है कि आप जो पारंपरिक बैल थे उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल बैल यूज़ करो। इलेक्ट्रिकल बैल में आपको क्या होगा, जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन आपको करने हैं तो ये आप ऑपरेशन उसके साथ कर सकते हो। मतलब जो आपको प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको इलेक्ट्रिकल बैल के रूप में मिलेगा। ठीक भैया। क्या नाम है? जय गौ माता। मैं आनंद यादव, ग्राम हसनपुरा, तहसील खिड़किया, जिला हरदा से। गौ माता को बचाने के लिए हमने पंचगव्य आधारित उत्पाद बनाए हैं, जिसमें 8 प्रकार के पंचगव्य आधारित उत्पाद हैं जो पूरे नेचुरल हैं, जिसमें होम केयर, पर्सनल केयर और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं। कई प्रकार की ऐसी औषधियाँ हैं जो बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती हैं, जैसे सर दर्द, माइग्रेन, एलर्जी, अस्थमा, थायराइड। और औषधियों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, गाय भी बच रही है और लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। जय गौ माता, वंदे। खर्राटे की दवा कैसे, मतलब खर्राटे के बारे में बताइए। खर्राटे की दवाई गाय के घी में पंचगव्य और कई औषधियाँ डाल के हमने खर्राटे की दवाई बनाई है। अच्छा। जो कि जिससे खर्राटे भी पूरी तरह से बंद होते हैं और नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। इसके अलावा ये 100 से ऊपर बीमारियों पे एक ही दवाई काम करती है, जैसे खर्राटे, मिर्गी, पैरालिसिस, कान की समस्या, कान के पर्दे में छेद हो तो बिना ऑपरेशन का ठीक होता है व्यक्ति, आँखों की समस्या। बताइए। जय गौ माता की किसान साथियों, मेरा नाम दीपक राव है। श्री दीप ज्योति किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की हमने स्थापना की 4 दिसंबर 2020 को। और आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है कि जैविक खेती क्यों करें। मेरा परम उद्देश्य है कि अपने परिवार के लिए 1 एकड़ जैविक खेती हम शुरुआत करें, जिससे आने वाले समय में हम गंभीर बीमारियों से अपने परिवार को बचा सके। और अग्निहोत्र की भी शुरुआत करें उसी 1 एकड़ कृषि में, जिससे आने वाले समय में हम वातावरण को शुद्ध रखें।
और जो तेल निकाला गया कब से जैविक खेती कर रहे हो आप? मेरी कंपनी के द्वारा 4 दिसंबर 2020 से पूरे भारतवर्ष में जैविक खेती का मिशन चला है। 2014 में मैंने पास आउट किया एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी में, और उसके माध्यम से एक मन में एक संकल्प आया कि आने वाले समय में जब भारत में 14.5 करोड़ किसान साथी हैं और वो दिन भर मेहनत करके अन्न उत्पादन करते हैं, तो वो जैविक अन्न उत्पादन करेंगे तो हमारे आने वाले समय में जो पीढ़ियां हैं उनको स्वस्थ अनाज मिलेगा और मजबूती की ओर भारत समृद्धता की। कितने किसानों को जोड़ दिया आपने जैविक खेती में? जैविक खेती के माध्यम से रजिस्टर्ड किसान 514 किसान है जो कंपनी के साथ कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 650 व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगभग 2.5 लाख किसान कंपनी के साथ कार्य कर रहे हैं और सभी राज्यों के व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके हैं, और उसी के माध्यम से गो आधारित प्राकृतिक खेती का जो मिशन है वो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और काफी किसानों ने अपने ब्रांड बनाए, श्री राय नेचुरल्स, श्री मयंक नेचुरल्स, श्री वेदिका नेचुरल्स। इस तरीके से एफपीओ से जुड़ के अपना खुद का ब्रांड बना के किसान साथी पूरे भारतवर्ष में अपना माल सेल कर। कितनी कंपनियां आई है यहाँ पे? लगभग कंपनियां हम नहीं कह सकते इनको, किसानों के अपने ब्रांड 100 किसान साथी लगभग 20 जिलों से यहाँ पधारे हैं, और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां 27 कंपनियां यहाँ उपस्थित हैं। आज 27 अप्रैल 2025 को जो प्रोग्राम है छोटा सा आदर्श ग्राम खिरखेड़ा, यहाँ पे जो है एफपीओ का सम्मेलन कह सकते हैं हम। यहाँ पे 27 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। हमने लगभग 50 से ऊपर कंपनियों को आमंत्रित किया था, जिसमें हरियाणा, पंजाब सभी राज्यों से, लेकिन कुछ 2-3 राज्यों से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, और हमारे साथ में अभी जो पधारे हैं मुंबई से साथीगण, तो लगभग। खर्राटे की दवा कैसे, मतलब खर्राटे के बारे में बताइए। खर्राटे की दवाई गाय के घी में पंचगव्य और कई औषधियाँ डाल के हमने खर्राटे की दवाई बनाई है। अच्छा। जो कि जिससे खर्राटे भी पूरी तरह से बंद होते हैं और नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। इसके अलावा ये 100 से ऊपर बीमारियों पे एक ही दवाई काम करती है, जैसे खर्राटे, मिर्गी, पैरालिसिस, कान की समस्या, कान के पर्दे में छेद हो तो बिना ऑपरेशन का ठीक होता है व्यक्ति, आँखों की समस्या। बताइए। जय गौ माता की किसान साथियों, मेरा नाम दीपक राव है। श्री दीप ज्योति किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की हमने स्थापना की 4 दिसंबर 2020 को। और आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है कि जैविक खेती क्यों करें। मेरा परम उद्देश्य है कि अपने परिवार के लिए 1 एकड़ जैविक खेती हम शुरुआत करें, जिससे आने वाले समय में हम गंभीर बीमारियों से अपने परिवार को बचा सके, और अग्निहोत्र की भी शुरुआत करें उसी 1 एकड़ कृषि में, जिससे आने वाले समय में हम वातावरण को शुद्ध रखें। और जो तेल निकाला गया। कब से जैविक खेती कर रहे हो आप? मेरी कंपनी के द्वारा 4 दिसंबर 2020 से पूरे भारतवर्ष में जैविक खेती का मिशन चला है। 2014 में मैंने पास आउट किया एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी में, और उसके माध्यम से एक मन में एक संकल्प आया कि आने वाले समय में जब भारत में 14.5 करोड़ किसान साथी हैं और वो दिन भर मेहनत करके अन्न उत्पादन करते हैं, तो वो जैविक अन्न उत्पादन करेंगे तो हमारे आने वाले समय में जो पीढ़ियां हैं उनको स्वस्थ अनाज मिलेगा और मजबूती की ओर भारत समृद्धता की। कितने किसानों को जोड़ दिया आपने जैविक खेती में? जैविक खेती के माध्यम से रजिस्टर्ड किसान 514 किसान है जो कंपनी के साथ कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 650 व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगभग 2.5 लाख किसान कंपनी के साथ कार्य कर रहे हैं, और सभी राज्यों के व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके हैं, और उसी के माध्यम से गो आधारित प्राकृतिक खेती का जो मिशन है वो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और काफी किसानों ने अपने ब्रांड बनाए, श्री राय नेचुरल्स, श्री मयंक नेचुरल्स, श्री वेदिका नेचुरल्स। इस तरीके से एफपीओ से जुड़ के अपना खुद का ब्रांड बना के किसान साथी पूरे भारतवर्ष में अपना माल सेल कर। कितनी कंपनियां आई है यहाँ पे? लगभग कंपनियां हम नहीं कह सकते इनको, किसानों के अपने ब्रांड 100 किसान साथी लगभग 20 जिलों से यहाँ पधारे हैं, और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां 27 कंपनियां यहाँ उपस्थित हैं। आज 27 अप्रैल 2025 को जो प्रोग्राम है छोटा सा आदर्श ग्राम खिरखेड़ा, यहाँ पे जो है एफपीओ का सम्मेलन कह सकते हैं हम। यहाँ पे 27 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। हमने लगभग 50 से ऊपर कंपनियों को आमंत्रित किया था, जिसमें हरियाणा, पंजाब सभी राज्यों से, लेकिन कुछ 2-3 राज्यों से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, और हमारे साथ में अभी जो पधारे हैं मुंबई से साथीगण,
तो लगभग 5 से 6 राज्य और 20 जिलों के साथी हमारे साथ उपस्थित हैं। कन्या विवाह की बात भी हो रही है, कितनी कन्या विवाह करवा चुके हैं आप? कन्या विवाह में हमने मध्य प्रदेश की पहली जैविक शादी की शुरुआत डायरेक्टर दीपक सोलाने जी के जो भांजी थी उनकी शादी करी थी। उसके बाद में जो मेंढकी धाकड़ में जो शादियां हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं जिनके माता पिता नहीं है उनकी निःशुल्क शादियां की जाती है। आपके मन में कैसे विचार आया कि हम मतलब जैविक खेती ही करें? विचार आना ये परमात्मा का ही उद्गम या गौ माता का हम कह सकते हैं कि छोटे से गांव खिरखेड़ा से जब मैंने पढ़ाई की थी और शुरुआत की थी तो एक विचार आया मन में कि अब शुद्ध अनाज कैसे होता है। तो गांव के किसानों का काफी सपोर्ट मिला और धीरे धीरे रकबा बढ़ता गया और आज लगभग 5 से 14 किसान कंपनी के साथ जुड़कर जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जहर मुक्त खेती। और व्हाट्सएप के माध्यम से ना जाने कितने साथी हमें फॉलो करके जैविक खेती कर रहे हैं। उसके लिए बहुत मन में उत्साह और उमंग होती है। और हमारे साथ श्री दीप ज्योति नेचुरल्स के प्रोप्राइटर हेमंत जी मीणा भी बैठे जो पूरे भारत में जैविक सामान सप्लाई करते हैं। आपके यहाँ जैविक भोजन भी बना? जी, जैविक भोजन की शुरुआत हमने पहली जैविक शादी में ही की थी। मध्य प्रदेश में पहली जैविक शादी की शुरुआत भी श्री दीप ज्योति कंपनी के द्वारा हुई थी, क्योंकि भारत में पहली जैविक शादी बाबला जाट ने की थी हरियाणा में। उसको देखकर हम लोगों ने भी की और उसके बाद में जो संकल्प लिया था कि हम जो भी कार्यक्रम करेंगे उसमें जैविक करेंगे। आज भी लगभग 40 किसानों ने हमें छाछ, दूध, दही, घी, चुकंदर, प्याज, लहसुन, कच्ची घानी का तेल, ये सब सामान हमारे एक एफपीओ ने तो हमें खरगोन से बंसी गेहूं पहुंचाया, उसके हमने बाटी बनाई और किसानों को भोजन कराया जैविक वैदिक तरीके से। अभी प्रमाण पत्र बंटने वाले हैं, लगभग कितने? 3 किसानों ने अपने माध्यम से जैविक खेती करी है या जैविक एफपीओ के माध्यम से या सलाहकार के रूप में। उन्हें हम कंपनी के माध्यम से सम्मान पत्र के रूप में देंगे और अटल फाउंडेशन जो हमारा सहयोगी संस्थान है उसके माध्यम से भी सम्मान पत्र दिया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जन अभियान का एक संकल्प है कि जो भी किसान या जो भी साथी अच्छा काम करता है उसको भारत में कहीं न कहीं आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए मध्य प्रदेश जन अभियान की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन होने चाहिए और हर माह एक आयोजन होना चाहिए और किसानों को उनका सम्मान मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि गौ माता को पहले बुलाया गया आपने पूजा के लिए। ऐसा गौ पूजन गायो विश्वस्य मातरम, गाय ही विश्व की माता है, तो गाय माता का पूजन होना अनिवार्य है। गाय माता का पूजन होगा वहाँ वातावरण वैसे शुद्ध होता है, इसलिए गाय माता का पूजन अनिवार्य है। किसी भी कार्य में गौ माता का पूजन हो। गौ माता हर घर एक गौ माता है, इसलिए देशी गोग्राम भी कह सकते हैं, आदर्श ग्राम भी है। और सभी किसानों ने यहाँ पे सहयोग दिया है। लगभग 7 किसानों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट, सुबह का नाश्ता एक किसान कमलेश जी पटेल द्वारा, साफे हमें बलराम जी अलावत द्वारा, पानी की व्यवस्था डॉक्टर किशोर जी धनगर के द्वारा, शाम का जो ठंडा जल और ठंडा जो पेय है वो मनीष जी पटेल के द्वारा, जो कंडे है जो हमारे मुकेश जी डुगेर के द्वारा, भोजन व्यवस्था हमारे ये भाई साहब रमेश जी हलवाई के द्वारा, और गोकृपामृत निःशुल्क कल्चर हम अभी जो बांटेंगे वो राम बरोज जी बैरागी के द्वारा। तो हम कह सकते हैं आदर्श ग्राम इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ सभी किसान की सहभागिता है और सभी किसानों ने बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मैंने पहली बार ये भी देखा कि तिलक लगा के सभी को स्वागत किया गया। बिल्कुल, अतिथि देव भव। हम कहते हैं कि अतिथि हमारे लिए भगवान समान है, तो हमारे गांव में जो भी अतिथि पधारे वो भगवान के स्वरूप है। भगवान का हम तिलक करके सुबह पूजन करते हैं और भगवान को चरणों में शीश नमाते हैं कि हमें आशीर्वाद। नहीं क्या
मुझे आपको जाना नहीं है अभी। मनीष पटेल इधर आ जाओ। ये राइट गांव वाले वो अभी जाएंगे बस। ये बाबूजी उनका दिमाग नहीं भैया। हाँ आजा। जय गौ माता की। सभी अतिथिगण अपने अपने स्थान पर पधारे हैं। उनको श्री बलराम जी अलावा श्री मनीष जी पटेल सारे मोबाइल से आपको मोबाइल से बोलूंगा मैं ये अपने गुड़ के भाव है। ये उनका गुड़ है दीपक राव जी का 2 रुपये किलो है शायद। आपने याद किया। देखो मशीन आपको कैसी लग रही है, क्योंकि किसान भाइयों को लिए ये भविष्य पूरा मशीन जो है इंटरकल्चर ऑपरेशन जो आप करते हैं, ये सब मैंने जो 4 नाम बताए आपको, ये इंटरकल्चर ऑपरेशन है। ये वाटर कंडीशन में किए जाते हैं। जैसे बुआई के बाद आपको बुआई करनी है तो 18 साल के आगे जो बच्चे वो भी उस पर चला सकते हैं। फॉरवर्ड रिवर्स है, इसको आपको ये मशीन को खुद की ताकत है, इसको आपको खाली डायरेक्शन देने की जरूरत है। पूरे अटैचमेंट इसमें नीरज भैया क्या विधान नीरज जी आ जाओ इधर, सर्टिफिकेट देना है। राजेश जी इधर आ जाओ। आप आओ पटेल साहब। अब हो गया ना पूरा काम। सबको देते जाओ एक। बलराम गुरु जी लो, नीरज जी आओ। बलराम गुरु जी क्रिकेट समाज सेवा के पूरे 124 घंटे समाज सेवा। हाँ रखना पड़े। मैन्युफैक्चर है जिन्होंने ये मशीन ऐसी बनाई है। पूरे प्रोडक्ट स्प्रिंग का जो रहेगा ना, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। हाँ बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कामले है और मैं कृषि वित्त कंपनी में रीजनल सेल्स मैनेजर काम करता हूँ। ये हमारी कंपनी पुणे बेस्ड कंपनी है, स्टार्टअप है, और इसमें हमने एक मशीन बनाया है। इसका नाम है इलेक्ट्रिकल बैल करके। इलेक्ट्रिकल बैल जो है ये पूरा बैटरी ऑपरेटेड मशीन है। इसको सेल्फ प्रोपेड एग्रीकल्चर टूल बार भी कहते हैं। इसमें आप निराई, बुआई, मिट्टी लगाना और कीटनाशक का छिड़काव, ये 4 काम कर सकते हो। इसमें जो बैटरी दी है वो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है। ये बैटरी आपको 48 वोल्ट और 30 एम्पेयर में मिलेगी। ये बैटरी का बैकअप जो रहेगा, एक चार्जिंग में 3 घंटे में बैटरी चार्ज होगी और 3 घंटे का बैकअप मिलेगा। इसके साथ हम 2 बैटरी देते हैं तो 6 घंटे का आपको बैकअप मिलेगा। पूरे प्रोडक्ट की वारंटी जो रहेगी वो 1 साल की रहेगी। बैटरी की जो वारंटी रहेगी वो 3 साल की रहेगी। और ये बहुत किफ़ायत भरा इक्विपमेंट आपके लिए, फार्मर के लिए हमने ईजाद किया है। कंपनी हमें पूरे लोकेशन पे है, हमारे स्टार्टअप है और ये